आज से हम संविधान के नवीनतम संस्करण जो कि 2021 में 21 है उसका डेली बेसिस पे जो है वो रीडिंग करते जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान के पार्ट कौन कौन से हैं। संविधान के पार्ट में जो पहला आता है वो है हमारी प्रस्तावना। संविधान के अंतर्गत 22 भाग हैं। इन 22 भागों के अंतर्गत 395 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। 395 अनुच्छेद के पश्चात 12 अनुसूचियाँ और 3 परिशिष्ट सम्मिलित हैं। उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में जो है वो अब तक एक बार संशोधन हो चुका है जो कि 1976 में किया गया था। यह जो है वो संविधान का 42वां संशोधन था। इसके तहत संविधान में और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ों में संशोधन किया गया जिसमें प्रस्तावना भी सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें जो पहला अनुच्छेद है वह संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। पहला क्लाउज में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्लाउज कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वीर निर्दिष्ट हैं। इसके साथ में एक और ये जोड़ा गया है, इसका प्रयोजन है कि कोई भी विधेयक इसको मतलब चेंज करने को लेके कोई भी विधेयक जो है वो बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के या उनकी अनुमति के जो है उसे इसमें से नहीं हटाया जा सकता है। राज्य या राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं उन्हें। तीसरा क्लाउज बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो समाविष्ट होंगे। दूसरा जो अनुच्छेद है वह है नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना से। संसद जो है वो विधि द्वारा यानी कानून बनाकर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उसे उचित न लगे या वो ठीक समझे संसद में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। यानी नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी किसके थ्रू? कानून के बनाकर। सिक्किम को भी जो है वो इसी कानून के आधार पर भारत में संघ के रूप में विलय उसका किया गया था। फिर 1975 के अनुच्छेद 75 का जो संशोधन है उसके थ्रू जो है इस अनुच्छेद को ख़त्म कर दिया गया और सिक्किम को राज्य बना लिया गया। तीसरा कहता है अनुच्छेद कि नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं तथा नामों के परिवर्तन से ये संबंधित है अनुच्छेद। इसमें कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये चीज़ ये कर सकती है। ये क्या है? ये सारा काम जो है वो संसद कर सकती है। अब भाग 4 जो है वह यह कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन जो बनाई गई विधियां हैं उनको लेके बोलता है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में क्या वही संघ और संघ राज्य क्षेत्र को लेके बाकी जो भी चीज़ें हैं उसे पहला तो इसके साथ में एक और क्लाउज मैंने पहले बताया था, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा
भाग 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो, अर्थात तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिमाणिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। और अभी के पहले इसका दूसरा जो चौथा अनुच्छेद का जो दूसरा क्लाउज है वो बोलता है कि जितने भी अनुच्छेद हैं संघ से रिलेटेड, उसके नाम मतलब राज्यों के प्रवेश को लेकर हो जाए, चाहे राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन या नामों में परिवर्तन को लेकर, यह जो है यह कोई भी चीज़ जो है वो 368 के प्रयोजनों के तहत जो है वो संशोधन नहीं समझी जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।